सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है। और माननीय सदस्यगणों, संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी माननीय सदस्य को गेट पे आने पे गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने बुलाकर भी चर्चा की है और ये उचित नहीं है, मुझे कई माननीय सदस्यों ने लिखा है। स्पीकर महोदय, आपने जो अभी रिमार्क किया है, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हमको भी अप्रोच किया है कि ये जो मेन पार्लियामेंट का द्वार है, नहीं मुझे लिख के दिया है, लिख के दिया मुझे, और आपका संज्ञान में भी आया है, मुझे भी बताया गया है। और दूसरी बात सर, आज क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। Second supplementary. Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir. What is the reason also? I would like from the Honorable Minister, and not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later. Because 50 crores is a very small amount for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also. तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा लोकसभा में भी यहां पर देखने को मिला, जब उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खुद ये कहना पड़ा कि प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही यहां पर चलेगा। यानी कि जो तमाम सांसद हैं, खासतौर पर विपक्ष के, जो जबरदस्त हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए। आपको बता दें कि चूंकि बजट पर जो चर्चा है, 20-20 घंटे का समय दोनों सदन में चर्चा के लिए अब अलॉट किया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार, जैसे ही कल बजट पेश किया गया उसके बाद से ही बहुत आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। खास तौर पर बजट में चर्चा के दौरान अब भेदभावपूर्ण जो रवैया है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया है। अब आरोप ये है, जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब ऐसे में विपक्ष की पूरी तैयारी, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पहली लाइव जो इस वक्त कार्यवाही चल रही है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की, और दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता जब हमें 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है, और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर लगातार अब हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आपने सुना, अखिलेश यादव हो या शशि थरूर, उनकी तरफ से इस बात को दोहराया गया
कि आखिर कैसे दो राज्यों के साथ ही सिर्फ यहां पर दिखाया गया है कि कैसे दो राज्यों को सीधा फायदा पहुंचाया जाए, बाकी राज्यों का ख्याल नहीं रखा गया है। आपको यह भी बता दें, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने आरोप लगा दिया है कि किसी को कुछ भी नहीं मिला है, बिहार को भी डुगडुगी दिखा दी गई है। क्या कहा जया बच्चन ने, सुनिए। इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है जया बच्चन जी। जया बच्चन जी, महाराष्ट्र को भी निगलेक्ट किया गया है इस बजट में, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को मिला कुछ? किसी को कुछ नहीं मिला, बिहार को भी उन्होंने डुगडुगी दिखा दी। लेकिन सरकार तो कह रही है देश को आगे ले जाएंगे, ले जाए किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ। 50,000 स्टूडेंट्स यूथ को नौकरी देंगे, जो 25,000 पहले से वेट कर रहे हैं उनका क्या? तो जया बच्चन को आपने सुना, उनकी तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि चूंकि लगातार विपक्ष तो आरोप लगा रहा है बिहार को भी यहाँ पर ज्यादा दिया गया है, बिहार आंध्र प्रदेश, लेकिन जया बच्चन ने कहा कि बिहार को भी कुछ नहीं मिला, बिहार को भी डुगडुगी दिखा दी गई है। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसदों का आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। केंद्रीय बजट को लेकर अब विरोध प्रदर्शन राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस के बाद सपा भी संसद में अपना विरोध दर्ज कराएगी। हमारे साथ बात करने के लिए सपा से सांसद हैं और ये बताइए इधर कि आप अब ये पगड़ी वगैरह पहन के यहाँ पर आप जाएंगे, किस तरीके से बजट को लेकर आप अपना विरोध दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, ये पगड़ी बलिया किसान है और मैं आप देख लीजिए बजट में किसानों के कर्ज माफी का कुछ है नहीं, पुरानी पेंशन देश का मुद्दा है, कुछ है नहीं, अस्थायी रोजगार देश का मुद्दा है, बजट में कुछ है नहीं। तो सड़क से संसद तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम लोग जनता की आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी आज किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों को कुछ नहीं मिला, पूरा इंडिया गठबंधन किसानों के साथ है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। तो बजट पेश हो चुका है, अब संसद में इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष ने बजट में गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की है। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान,